गुड मॉर्निंग। लो जी, कुछ छिटपुट बातें थी, हमने लिवरेज के बारे में पढ़ी थी लास्ट टाइम। जैसे कुछ क्वेश्चन तो हमने किए थे टर्नओवर रेशियोज वाले, है ना। और इसी में हमने देखा था बैलेंस शीट की अगर लायबिलिटी साइड का टोटल दिया है तो एसेट साइड का उसके बराबर है। और दूसरी जो खास बात सीखी थी हमने, वो सीखा था हमने ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बताइए, इंटरेस्ट चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड? चार्ज किसे कहते हैं, इंटरेस्ट को या प्रेफरेंस डिविडेंड को? इंटरेस्ट को। चार्ज मतलब एक्सपेंसेस। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं? डिविडेंड को। चाहे वो प्रेफरेंस का हो चाहे वो इक्विटी का हो। ध्यान रखना, जब भी कभी प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हो तो आपको उसे प्री टैक्स करना होगा। रीजन फाइनेंशियल लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं हम टैक्स से पहले, तो सब चीज टैक्स से पहले है तो प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद है। तो सही करने के लिए क्या करें, उसे टैक्स से पहले कर लीजिए। दो तरीके से करने के, या तो फॉर्मूला ही चेंज कर दें आप, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्री टैक्स, या फिर इनकम स्टेटमेंट चेंज कर लो, एक चीज चेंज कर लो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, तब ईबीटी निकाल लीजिए। दोनों तरीके आपके पास हैं, तो चेक कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे। क्वेश्चन 24 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2424 हो गया, पक्की बात है। 2424 हो गया। और एक क्वेश्चन दिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 15 दिया था, ABC। हो गए मैच आंसर। 16 तो मैंने कराया था, 17 18 हो गए। एक ही जैसे क्वेश्चन थे। तो लो जी, लास्ट टॉपिक पर आ गए हम। हाँ बेटा, 10th आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, है ना। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से फिर हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे नया। लिखिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। देखिए, थोड़ा सा आज और डेप्थ में चलते हैं लिवरेज के। लेवरेज के और डेप्थ में चलते हैं आज, और डेप्थ के गोते मारते हैं आज। देखिए जरा ध्यान से, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। दो कंपनी है, रागा। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 है और 2 है, ये दिया हुआ। दो ऑपरेटिंग लिवरेज दिए हुए, और आपसे पूछा कौन सी कंपनी में ज्यादा रिस्क है। किस में ज्यादा रिस्क है? रागा लिमिटेड में, क्योंकि हायर द लिवरेज मींस हाई रिस्क। ये बात तो हमने पढ़ ली थी। अब मैं ये कह रहा हूं बस, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो समझ में आती है कि भैया जिसमें कम है वो अच्छा है। तो मैं कह रहा हूं कंपैरिजन नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 का कोई मतलब है? टू का क्या मतलब है कि वास्तव में है क्या लिवरेज? ठीक है, बात रिस्क है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आता है। कंपैरिजन कर लें, जिसमें कम है वो अच्छा है, जिसमें ज्यादा है वो खराब है। लेकिन है क्या ये वास्तव में? और डिटेल में चलते हैं। कौन सा लिखे? इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ध्यान से समझ लीजिए, पहले थोड़ी सी बात टेक्निकल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे, सेल्स है कंपनी की 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000,
कंट्रीब्यूशन है 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, तो ये क्या आया EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आ गया ना, आ गया ना 2। अब हम जानना चाह रहे हैं 2 क्या है। बेसिकली हम इस 2 का मीनिंग जानना चाहते हैं। मेन बात, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर इसकी सेल्स 20% बढ़ जाती है, तो ध्यान सुनिए बात, सेल्स बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। 20% सेल्स बढ़ी तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो EBIT भी बढ़ेगा। अगर 20% सेल्स बढ़ गई, और ध्यान से सुनिए, EBIT कितने परसेंट बढ़ेगा? ऐसे रैंडम बता दीजिए, रैंडम ऐसे 20% सेल्स बढ़ी तो EBIT बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट यहीं तो छुपे हैं। ये बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, ये घटेगा तो सब घट जाएंगे। सेल्स बढ़ना अच्छी बात है, सब कुछ प्रॉफिट बढ़ देंगे, EAT तक सब बढ़ जाएगा। 20% सेल्स बढ़ी है तो EBIT भी तो बढ़ेगा। कितना? 20%। 20% ऐसा आप कह रहे हैं, करके देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 60% रही होगी, 1 लाख का 60% है ना, ये कितने आएंगे? 1,20,000। 60% है 72,000। ये बताइए 48,000, दिस इज 20,000, दिस इज 28,000। 20,000 से बढ़कर 28,000 हो गया। हमने फाउंडेशन में डिमांड चैप्टर में परसेंटेज निकालना सीखा था, अगर आपको याद, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, ऐसे तो सीखा था। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, जरा देखना कितने परसेंट आया? 20 है या 40 है? ये तो 40 हो गया। बिना कैलकुलेशन करे हमें लग रहा था प्रॉफिट बढ़ेगा, ये बात तो सही है, बढ़ा है। ऐसा लग रहा था जितनी सेल्स बढ़ी उतना ही बढ़ेगा। ये 40 क्यों हो गया? ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है? 2 है। 20 इंटू 2 कीजिए, कितना आया? कुछ तो रिलेशन दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो तालमेल। अब ध्यान से समझिए, सेल्स 20% बढ़ी, कंट्रीब्यूशन भी 20% बढ़ा, लेकिन सेल्स 20 बढ़ी, कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ा, लेकिन ये जानते हैं कितना बढ़ गया? 40%। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी नहीं। अगर ये भी बढ़ जाती, 24,000 हो जाती, तो यहां पर आंसर हमारा कितना आ जाता? 20% आ जाता। फिर ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 का पता है क्या मतलब है? को पूछे आपसे, कंपैरिजन में तो हमें पता है लोअर इज बेटर। खाली ऑपरेटिंग लिवरेज का भी मतलब है, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और EBIT में डबल का रिश्ता है। अगर कंट्रीब्यूशन है सेल्स 20% बढ़ गई और ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है तो EBIT डबल गति से बढ़ेगा, डबल स्पीड से बढ़। यही तो रिस्क है। रिस्क का मतलब कुछ भी होने पर आपके प्रॉफिट्स बढ़े या घटे। FD बढ़ती है घटती है? एक ही समान बढ़ती है, घटने का कोई चांस नहीं। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। कल को सेल 20% डिप कर गई, घट गई, तो EBIT भी घटेगा। जानते हैं कितना? 40 घट गया। यही तो रिस्क है। लॉकडाउन में वो कंपनी सरवाइव कर गई जहां लिवरेज कम था, सेल घटी 20% तो EBIT 20% घट गया। लेकिन जिनका ऑपरेटिंग लिवरेज 5 था, मान लीजिए 5, और सेल घट गई 20%, जानते हैं क्या होगा? EBIT 0 हो गई। 20 इंटू 5 100% डिक्रीज हो गया, खत्म हो गई वो कंपनी। बहुत सारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई हैं। इसीलिए तो हमने पढ़ा था लोअर द ऑपरेटिंग लिवरेज बेटर द कंपनी, क्योंकि ये 2 होना खतरनाक है, 3 होना और ज्यादा खतरनाक है, 5 होना तो और खतरनाक है। 5 का मतलब अगर सेल में 20% ऊंच नीच हो गई तो 20 इंटू 5
100% या तो बढ़ जाएगी प्रॉफिट या घट जाएगी, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छा, एक बात और आपने गौर करियो, ये 20 है तो ये भी 20 है, ये भी 40 होना चाहिए था, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? याद कीजिए, कोई रेशियो, कोई हमने लिवरेज ऐसा पढ़ा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, इन दोनों के बीच से कोई रिस्क है? रिस्क किसकी वजह से आया? पहला फिक्स्ड ऑपरेटिंग, दूसरा फिक्स्ड फाइनेंशियल। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच कोई भी लिवरेज नहीं था, लिवरेज नहीं था तो दोनों की स्पीड कैसी है? सेम। ऐसा कह सकते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन सेल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कह सकते हैं ना सब। क्यों है सेम? क्योंकि दोनों के बीच कोई भी लिवरेज नहीं है। ये 20% बढ़ी है सेल, तो कल को क्वेश्चन पूछे 20% सेल बढ़ी तो कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा? सेम रेट से बढ़ेगा। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ गया और ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, तो इसका मतलब ईबीआईटी किस रेट से बढ़ेगा? डबल रेट से। 3 होगा तो 3 टाइम्स, 5 होगा तो 5 टाइम्स। यही रिस्क है। रिस्क का मतलब घट गया तो क्या होगा? एफडी में सेल घट गई, घटने दो, बैंक से तो उतना ही % इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको, इसलिए वहां रिस्क नहीं है, वहां स्लो पेस के साथ बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। शेयर मार्केट, इसलिए तो कहते हैं वहां पर रिस्क है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और ईबीआईटी आपकी तेजी से बढ़े। 20% सेल बढ़ाइए, ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है, तो आपकी ईबीआईटी किस रेट से बढ़ जाएगी? 100% से बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। If operating leverage is 2, if operating leverage is 2 and contribution change by 20%, change by 20%, then it means EBIT will also change by bracket, also change by bracket कितने से? ब्रैकेट 20 into 2 is equal to 40%, 20 into 2 40%। ठीक है बात? क्यों ऐसा तो पूछे आपसे? क्योंकि लिवरेज का फॉर्मूला है ये। ऑपरेटिंग लिवरेज किसके बीच रिलेशनशिप बता रहा है? देखिए, कोई भी रेशियो दो चीजों के बीच रिलेशनशिप बताती है। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच रिलेशनशिप बता रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज किसके बीच रिलेशनशिप बता रहा है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में छेड़छाड़ करेंगे तो ईबीआईटी में भी चेंज होगा, ध्यान रखना। यहाँ सेल्स में चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ सेम होगा। और यहाँ डिपेंड किस पर करेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। बताइए, 5 होता तो 20 into 5, 3 होता तो 20 into 3 60%। ठीक है बात? नेक्स्ट वन लिखिए। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कहेगा, देखिए सेल्स में ना 20% चेंज है, कंट्रीब्यूशन का नहीं बताया उसने, जबकि लिवरेज के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है, कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन कहेगा सेल्स में 20% बदलाव है तो ईबीआईटी में कितना बदलाव आएगा अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है? तो ध्यान रखना, सेल्स कह दे या कंट्रीब्यूशन कह दे, दोनों की परसेंटेज चेंज कैसी होती है? हमेशा सेम होती। क्यों? कोई पूछे क्यों? क्योंकि लिवरेज नहीं है ना दोनों में, दोनों के बीच लिवरेज है नहीं है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच क्या आ गया? ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। और ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से सेम चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा ये कितना है,
जितना ये ज्यादा होगा उतना बदलाव ज्यादा आएगा। फिर से देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा भाई, इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2 एंड कंट्रीब्यूशन क्या लिखवाया मैंने, इंक्रीज डिक्रीज या चेंज। चेंज का क्या मतलब होता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, यही तो रिस्क है। खाली इंक्रीज होने पर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, डिक्रीज होने पर नहीं घट रहा है तो हमारे फेवर में। बढ़ेगा तो फायदा ज्यादा होगा, घटेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, यही रिस्क है, यही तो रिस्क है। जरा सा बदलाव फेवर में गया तो बहुत अच्छी बात है, जरा सा बदलाव अनफेवरेबल हो गया तो कंपनी डूब सकती है। यही ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से कंपनी में रिस्क है। नेक्स्ट में लिखिए। अब क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट हम 40% निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना जो कॉपी चेक करने वाला है वो थोड़ा सा चीज़ों को सजाकर चाहता है। हम 20 × 2 40% कह देंगे, अगर मज़ा तो आया नहीं यार, कुछ फार्मूला से लिख देते हैं। नेक्स्ट में लिखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, डिग्री मतलब परसेंटेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा लिवरेज का ओरिजिनल, कंट्रीब्यूशन अपॉन, इसे रिवर्स कर दीजिए, तुकबंदी है ये, मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए फॉर्मूला बना रहे, कोई फॉर्मूला नहीं है। इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने परसेंटेज लिख ली, और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की हो या सेल की हो एक ही बात है। ठीक है बात, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए, तो अब हमें ये बात पता चल गई कि लिवरेज का अपने आप में भी कोई मतलब है, खाली ये नहीं कि कंपैरिजन कर रहे हैं आप, नहीं, अपने आप में भी मतलब है। आइए क्वेश्चन समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 है, A company produce and sell 10,000 shirts. Selling price 500 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये है, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख रुपया है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, ये तो नॉर्मल है, तो अगर ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल दो आप, जो भी आएगा। फिर देखिएगा पूछा है, वो करें अगर सेल्स अप हो जाए, अप यानी बढ़ जाए, कितने से, इसे सेल्स पढ़े या कंट्रीब्यूशन पढ़े, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लिवरेज के किसी फार्मूले में सेल्स तो है ही नहीं, और सेल्स और कंट्रीब्यूशन मतलब एक ही बात है, परसेंटेज के फॉर्म में बात करें। तो वो पूछ रहे हैं EBIT पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या 10% आएगा, नहीं, वो डिपेंड किस पर करेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज पर। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है तो यहाँ 10% चेंज है, तो कितना चेंज आएगा, 60%। लेकिन 60 बोलने से मजा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा फार्मूला लगा देंगे। तो पहला काम, इनकम स्टेटमेंट बनाइए और ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT। 10,000 शर्ट है 500 रुपए के हिसाब से, 10,000 इंटू 500, 25 लाख नहीं 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपये, 10,000 इंटू 200, 20 लाख, 30 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट बता रहे हैं, दिस इज 25 लाख। हाउ मच, 5 लाख। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 30 लाख अपॉन हाउ मच, 6। ये तो प्लेन कैलकुलेशन है। yes, sir. अब वो पूछ रहे हैं 6 का कोई मतलब है, बिल्कुल है, तो बहुत रिस्की कंपनी है,
15% बदलाव हो गया ना यार, तो 15 इंटू 6 90% या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है, जो नई बात सीखी थी हमने, परसेंटेज वाली बात। क्या पूछा है? सेल्स में चेंज अप वाली साइड 10% है, तो EBIT पर इसका कितना इंपैक्ट आएगा? फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, रिवर्स कर दीजिए फॉर्मूला, अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो 6 है, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 6 है। EBIT का चेंज निकालना है, कंट्रीब्यूशन कह दें या सेल्स कह दें, परसेंटेज टर्म में दोनों एक ही बात है। दिस इज 10%, तो परसेंटेज EBIT कितना आएगा? 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60%। तो ये फॉर्मूला बस लिख दिया हमने, है कुछ नहीं है, उसे रिवर्स कर दीजिए बस, आप उसे रिवर्स करना है बस। तो वास्तव में लिवरेज का अपने आप में भी मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि खाली बस कंपैरिजन में ही काम आ रहा है। तो 6 होना तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ऐसी कंपनी से दूर रही, ऐसी कंपनी के शेयर्स ना खरीदें तो बेहतर है। और तमाम कंपनीज हैं, जरूरी है ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना। जैसे भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था, एक कंपनी है मैरिको, है ना अपने नाम, मैरिको, पैराशूट नारियल ऑयल सुना आपने? ये मैरिको का ही प्रोडक्ट है। और मज़ेदार बात, हिंदुस्तान का 80% नारियल का इकलौता कंजम्पशन मैरिको ही करता है। 80% हिंदुस्तान में नारियल के तेल की मोनोपोली है लगभग इसकी, और इधर की साइड तो कम यूज़ होता है। साउथ में जैसे हमारे यहाँ और तेल यूज़ होते हैं, साउथ में कोकोनट ऑयल ही चलता है, पैराशूट ऑयल। और उसने लिखा नहीं है सर पर लगाने के लिए। अब उनके ऊपर GST का केस हो गया। GST के केस में क्या था कि अगर ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो GST का रेट ज़्यादा है, अगर एक किचन का प्रोडक्ट है तो GST का रेट कम है। भाई गवर्नमेंट ने भी ये माना कि कॉस्मेटिक यानी लग्जरी प्रोडक्ट में चले गए, किचन का मतलब नेसेसिटी में चले गए। उसकी किसी बोतल पर देखना उसने लिखा ही नहीं हेयर ऑयल। उसने कोर्ट में फिर जवाब दिया कि सर हमने कहाँ लिखा हेयर ऑयल, ये तो खाने का प्रोडक्ट है और लोग लगा रहे हैं क्योंकि इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि आप इसे सर में लगाएं या खा लीजिए, एक ही बात है। तो फिर वो केस जीत गए और कोर्ट ने कहा भाई सही कह रहे हैं, इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं हेयर ऑयल है। तो वो कभी भी हेयर ऑयल की तरह से इसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं करते, और बढ़िया शानदार कंपनी है। अभी मैंने उसके शेयर्स खरीदे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, मतलब इसकी रिसर्च करी मैंने। किसी भी कंपनी के बारे में ये सब चीज़ें तो एनालाइज करनी पड़ती हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आपके जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है, लोग खरीद रहे हैं, उसकी गुडविल है ही नहीं है लोग। अब देखिए ना, मैरिको से शायद आप नहीं जानते, लेकिन पैराशूट के नाम से सब जानते हैं। कोकोनट ऑयल मतलब पैराशूट की मोनोपोली। ब्लू से कलर की बोतल आती है, आपने देखा हो, उस पर नारियल का पेड़ बना हुआ है, लोगो है उसका। तो शानदार कंपनी है। तो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। यही फ़र्क है वाइज और अदरवाइज में। बाकी शेयर्स अघोरी बाबा से पूछते हैं शेयर्स कौन सा खरीदें, उसको थोड़ी पता है बेचारे को इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ये बिजनेस मॉडल तो हम लोगों को देखना है कि वो कंपनी क्या करती है, क्या लोग खरीद रहे हैं, उसकी मोनोपोली है या नहीं, लोगों को विश्वास है उस प्रोडक्ट पर या नहीं। अगर विश्वास है तो वो कंपनी क्यों नहीं चलेगी आगे भविष्य। और ये ऐसी चीज़ है रोज़ ज़रूरत है, साउथ के लोगों को तो रोज़ ही खाना किचन में, और सब लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसा प्रोडक्ट FMCG में आ जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, रोज़ खरीदने लोग। तो ऐसी कंपनी चाहे लॉकडाउन हो, मंदी हो, तेजी हो, हमेशा उनके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, चलेगा प्रोडक्ट। ठीक है बात, ये बात थी ऑपरेटिंग लिवरेज की। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन लिखिए, इसे नोट कर लीजिए, ये नोट नहीं कर। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल का मतलब देख लीजिए क्या है। बताइए फाइनेंशियल में किसके बीच रिलेशनशिप होता है? अब आप खुद ही बता देंगे आंसर। EBIT और बताइए अगर EBIT 10% बढ़ गया, EBIT 10%
बढ़ गया तो ईबीटी भी बढ़ेगा कितना? ईबीआईटी अगर 10% बढ़ गया तो ईबीटी भी बढ़ेगा कितना? 10% ही बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है? करके देख लेते हैं। वो फाइनेंशियल लिवरेज पर डिपेंड करेगा। ये देखिए, अरे ये तो राष्ट्रगान शुरू कर दिया, रोकना पड़ेगा। खड़े हो जाओ आप लोग। हो गया। देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज भी फिक्स कॉस्ट है और फाइनेंशियल लिवरेज भी फिक्स कॉस्ट है। जहां फिक्स कॉस्ट है तो वहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने देखा। लो जी, इसे एक बार एनालाइज कर लेते हैं। वही एग्जांपल लीजिए, सेल्स 1 लाख, कल को बढ़ गई 20% तो कितनी हो जाएगी? 1,20,000। पक्की बात। वेरिएबल कॉस्ट 60,000, ये कितनी हो जाएगी? 72,000। वही एग्जाम्पल चल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000, ये बताइए 48। ये कितना बढ़ा? 20%। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये पीछे पार्किंग की जगह थी हमारी, बताया था मैंने आपको। ऐसे एक बार ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए थे, नेता लोग, और राहुल गांधी की जय जय कर रहे थे। हमारे बच्चों ने कुछ और कह दिया तो तब से हमारी जगह छीन ली इन्होंने, वरना ये हमारी पार्किंग की जगह थी ऑफिशियल। क्योंकि ये कभी कभी आते हैं, जैसे आज आ गए, 15 अगस्त को दिखाई देंगे, 26 जनवरी को दिखाई, बस 3-4 बार दिखते हैं। बाकी हमारा ही राज होता था यहाँ। अब वो राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारे बच्चों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कुछ ऐसा कह दिया तो वो उन्होंने जो है सब रास्ते बंद कर दिए। अरे कुछ भी होगा, इन ऊपर वालों को जगह नहीं देंगे। फिक्स कॉस्ट 20,000, ये तो 20,000 ही रहेगा नहीं, ठीक है बात? नो सर, यस सर। ये 20 है, ये कितना हो जाएगा? 28,000। यहां तक हमने पढ़ लिया। ये कितना आया चेंज? ठीक है बात, यहां तक तो हमने पढ़ लिया ना। अब देखिए यहां तक माइनस इंटरेस्ट कितना है? 10,000। ईबीटी 10,000। फाइनेंशियल लिवरेज बताइए कितना है? फाइनेंशियल लिवरेज कितना है? 2। इस 2 का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईबीआईटी में कितना चेंज है? 40। ये 2 है तो डेफिनेट सी बात है यहां पर कितना बदलाव आने वाला है? 80% चेंज आएगा, 80%। देखिए करके देखते हैं। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो 10,000 ही रहेगा। ये कितना आएगा? 18,000 आ गया। ये न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। 18 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 कितने परसेंट आया? 80% हो गया। ये डबल क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि यहां क्या लिखा है? 2 लिखा है। सेल्स में कितना बदलाव है? सिर्फ 20%। वहां का 20 आते आते यहां कितना हो गया? 80% हो गया। वहां का 20 यहां आते आते कितना हो गया? 80% हो गया। कितनी खतरनाक कंपनी है, देख रहे हैं आप? तो क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर फाइनेंशियल लिवरेज 2 है और ईबीआईटी 20% से बढ़ जाए, ईबीआईटी 20 से बढ़ जाए, 40 से बढ़ जाए, ये 2 है तो ये कितने से बढ़ेगी? 80% से बढ़ेगी। इसका फॉर्मूला है, किसके बीच रिलेशन बता रहा है? ईबीआईटी और ईबीटी के बीच। इन दोनों के बीच ही तो रिलेशनशिप बता रहा है। लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 3, वहां 2 लिखा था, 3 लिख लीजिए। फाइनेंशियल लिवरेज इज 3 एंड फाइनेंशियल लिवरेज इज 3 एंड ईबीआईटी चेंज बाय 10%। ईबीआईटी चेंज बाय 10%, then EBT will change by
ब्रैकेट कितने से 10 इंटू 3 इजिकल टू 30%। तो जैसा ऐसा नहीं सब में सेम रहेगा। ऑपरेटिंग में रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच है, फाइनेंशियल में किसके बीच है रिलेशनशिप, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच है। पूछो आपसे क्वेश्चन, पूछ लो किसी से भी। मुझे बताइए अगर ईबीटी में 80% चेंज है, ईएटी में कितना चेंज आएगा? ईएटी में फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये 80% आया ना, यहां से अब मैं टैक्स लेस करूंगा, फिर ईएटी आएगा, ये बढ़ा तो ईएटी भी बढ़ेगा। कितना करके देख लेते हैं, घबराओ मत। ये लो माइनस कीजिए टैक्स, 50% ही मान लेते हैं। ये कितना है 5000, ये कितना है, तो ईएटी कितना आएगा 5000 और इसमें 80% चेंज था, जरा देखना कितना आएगा 80 ही तो आएगा। जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? इन दोनों के बीच क्या कोई लिवरेज है? ये टैक्स क्या फिक्स कॉस्ट है? कैसी कॉस्ट है? ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। होगा प्रॉफिट तो देंगे टैक्स, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे। ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा टैक्स, कम होगा कम टैक्स, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये लिवरेज आया किसकी वजह से, वेरिएबल की या फिक्स की? फिक्स की। दो ही तरह की फिक्स कॉस्ट है, या तो ऑपरेटिंग है या फिर फाइनेंशियल है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कह सकता है कि ईएटी में 80% बदलाव है, ईएटी का कोई लिवरेज नहीं, यानी वो किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा है? ईबीटी की तरफ करना चाह रहा है। मुझे एक और क्वेश्चन, ईपीएस, ये इधर ईपीएस कमाएगी, इधर ईपीएस ज्यादा आएगी। प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं तो ईपीएस भी तो ज्यादा आएगी। कितने % ज्यादा आएगी? 80%। मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर 1000 है, तो ईपीएस कितना आएगा? यहाँ 5 रुपये आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 रुपये। ये भी तो 80% ही बढ़ा। क्यों ऐसा? क्योंकि ईएटी और ईपीएस में क्या कोई लिवरेज पढ़ा हमने? जिनके बीच लिवरेज है वहां तो परसेंटेज डिपेंड करेंगे लिवरेज के आंसर पर, और जिन दो चीजों के बीच लिवरेज नहीं है, याद रखना उनकी परसेंटेज चेंज कैसी रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। लिखिए नेक्स्ट वन लिखिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? परसेंटेज चेंज इन ईएटी ऑब्लिक ईपीएस, ईएटी ऑब्लिक ईपीएस। देखिए क्योंकि 1980 से लेकर आज तक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं पूछने के लिए, तो वो ऐसी छिछोरी घटनाएं करते हैं बस क्वेश्चन में। छिछोरी मतलब वो ईबीटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ईपीएस कह देंगे। ईपीएस में 20% चेंज है, तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? तो आप ईपीएस मत देखो, ईपीएस का मतलब ईबीटी देखेंगे आप, क्योंकि लिवरेज में ईपीएस कहीं है ही नहीं। फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा? नेक्स्ट वन लिखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, कहने के लिए फॉर्मूला बनाना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू क्या रखे फॉर्मूला? परसेंटेज, रिवर्स कर दीजिए ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है बात? लो जी क्वेश्चन 13 देखिए, सुपर हिट मार्क कर लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, सी इंटरमीडिएट में ही आया हुआ है। Question 1313. Consider the following information for Omega Limited. EBIT 15,750 है, EBT 7,000 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट
यानी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1575। कैलकुलेट, देखिए क्या पूछा आपसे, परसेंटेज चेंज पूछा है आपसे, किसमें? ईपीएस। क्या लिवरेज में कहीं था ईपीएस? ईपीएस का मतलब क्या माने? ईबीटी। ईएटी को क्या माने? ईबीटी। तो मैं लिख लीजिए ऊपर ईबीटी। तो ये चलाने के लिए कहा है बस ईपीएस, वास्तव में ये दिल से क्या चाहता है? ईबीटी। ईबीटी। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, सेल्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताइए ध्यान से, हमने दो लिवरेज तो पढ़ ली, कौन कौन से पढ़ ली? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। कंबाइंड लिवरेज की इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं आप खुद? लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, अब एग्जाम का क्वेश्चन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज, फर्स्ट पॉइंट लिखे। किसके बीच रिलेशनशिप है बताइए? किसके? नहीं, फॉर्मूले में क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन अगर 10% बढ़ा, कंबाइंड लिवरेज 4 है, कंट्रीब्यूशन 10% बढ़ा, कंबाइंड लिवरेज 4 है, तो ईबीटी कितने से बढ़ेगा? 40% से बढ़ जाएगा, सीधा सीधा 40% से बढ़ेगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑपरेटिंग सॉरी इफ कंबाइंड लिवरेज इज 4 एंड contribution change by 15%, if combined leverage is 4 and contribution change by 15%, then EBT will also change by, ब्रैकेट कितने से? 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60%। 60% क्या होगा फॉर्मूला बता सकते हैं आप? क्या था फॉर्मूला? ईबीटी। यस, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन रिवर्स कर लिख लीजिए फॉर्मूला। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू degree of combined leverage is equal to delta EBT upon delta contribution। delta मतलब परसेंटेज चेंज। स्पेशल नोट लिखिए वहां पर, स्पेशल नोट। देखिए कभी कभी ये क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको। परसेंटेज का जिक्र है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं, तो फिर तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगाना, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, सिंपल लिवरेज निकालना है। लेकिन फिर भी कह देगा वो कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। याद रखना, अगर क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, अब लिवरेज का फॉर्मूला अलग है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला अलग है, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए ये 2-3 फॉर्मूले आज सीखे रिवर्स कर इन्हें करने के लिए परसेंटेज चाहिए ना। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ परसेंटेज दी थी ना? यस सर। क्वेश्चन 13 अभी करेंगे, वहाँ भी परसेंटेज दी हुई है। यानी इन क्वेश्चंस की खासियत आपको परसेंटेज के बारे में जरूर बताएगा। अगर परसेंटेज नहीं दी है और फिर भी क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, का मतलब नॉर्मल लिवरेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन 26, क्योंकि तब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ उसमें। 26 की लास्ट लाइन पढ़िए, क्या कहा है? कैलकुलेट
डिग्री। ये वर्ड गलत लिखा है बोल दो, ये लिखना नहीं चाहिए ऐसे। एग्जाम में क्वेश्चन है, लिखना चाहिए था कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, लेकिन लिख क्या दिया उसने जानबूझकर डिग्री। याद रखना, डिग्री ऑफ लिवरेज अगर कभी भी पूछे तभी ये फॉर्मूले यूज करने हैं अगर परसेंटेज का कहीं जिक्र है। अगर परसेंटेज नहीं दिए फिर तो लगा नहीं सकते ना फॉर्मूले। लगाएंगे कैसे हम? तो लिख लीजिए इस बात, ये आखिरी हथियार है बस ICAI के पास, बाकी इसके अलावा कोई नई बात उनके पास नहीं बची है। लिख लीजिए, इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट गिवन, if percentage change is not given and degree of leverage is required to calculate, then calculate normal leverage. देन कैलकुलेट नॉर्मल लिवरेज, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैलकुलेट नॉर्मल लिवरेज ब्रैकेट, रेफर क्वेश्चन 26, रेफर क्वेश्चन 26। वहाँ हम ऐसा देख चुके हैं, ऐसा एक दो क्वेश्चन और आए तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वहाँ। तो इसकी बहुत सिंपल सी पहचान है, अगर परसेंटेज है तो डिग्री वर्ड का मतलब है, परसेंटेज नहीं है तो डिग्री वर्ड का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आइए 13, EBIT है, EBT है, फिक्स कॉस्ट है। मुझे बताइए कौन सा लिवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन 13, EPS पढ़े या EBT पढ़े? EBT। सेल्स पढ़े या कंट्रीब्यूशन पढ़े? अब ये कंट्रीब्यूशन और EBT की लड़ाई है। स्टेप को खेला बचपन में, स्टेप तो पहला स्टेप कहाँ करेगा? कंट्रीब्यूशन पर। दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा पहले कंट्रीब्यूशन पर, फिर EBIT पर, फिर EBT पर। ये बीच का एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन से सीधा कहाँ पहुंच रहे हैं? जंप मारकर EBT। कौन सा लिवरेज है फिर? कंबाइंड लिवरेज। यानी यहाँ पर हमें डायरेक्टली कौन सा लिवरेज यूज करना है? कंबाइंड। कंबाइंड लिवरेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए, और क्या चाहिए हमें? EBT चाहिए। लो जी, EBT तो क्वेश्चन ने खुद दिया है 7000। तो अगर हमारे पास कहीं से कंट्रीब्यूशन आ जाए तो बात बन जाए। इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, वहीं से आ सकता है। करिए। तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पहचानना होगा कौन से लिवरेज से करना है और कौन सा मेथड है। परसेंटेज है तो ये वाला, नहीं है तो नॉर्मल वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इनकम स्टेटमेंट। मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, सेल्स से तो बनाऊंगा मैं, क्योंकि सेल्स तो दी भी नहीं ना मुझे जरूरत है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT। ये फिगर इन लैक्स है, यहाँ लिख दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट है 1575, EBIT है 15750, EBT है 7000। रिवर्स चल लीजिए, माइनस को क्या करेंगे रिवर्स में? प्लस। पढ़ा हमने, सीखी दी बात। माइनस को क्या पढ़ेंगे? प्लस पढ़ेंगे, प्लस कर दीजिए। 17, इसे भी बैलेंस निकाल दो, खाली खाली सा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमारा काम हो गया, हमें EBT चाहिए और कंट्रीब्यूशन चाहिए बस। 8। तो सबसे पहला काम कंबाइंड लिवरेज निकाल लीजिए, EBT कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT 17325 अपॉन 7000, 2.475। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू
डेल्टा ईबीटी अपॉन डेल्टा कंट्रीब्यूशन। ये आंसर अब हमें पता है। दिस इज 2.475। डेल्टा कंट्रीब्यूशन कह लें या सेल कह लें, इसे डेल्टा ईबीटी कह लें या ईपीएस कह लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर ईपीएस से पुकारा है इसे। तो ये 15% है। दिस इज परसेंटेज ईबीटी और ईपीएस। तो देख लीजिए कितना आएगा आंसर। यहाँ लिख देता हूँ इसे। दिस इज परसेंटेज ईबीटी अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू 2.475 इंटू 15 ना 5 है, सॉरी बताइए कितना है। 12 कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ज़्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट में गलती कर आते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसका लॉजिक समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं लिवरेज का वास्तव में मीनिंग क्या है। केवल कंपैरिजन वो तो ठीक है, क्या कंपैरिजन के अलावा भी इसका कोई मतलब है? यस। जितना ज़्यादा है उतना रिस्की है। क्यों हमने प्रूव करा? हल्की सी सेल्स में चेंज अगर लिवरेज ज़्यादा है आपको जीरो कर सकता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन किससे है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, इन दोनों के बीच ही रिलेशन बताएगा। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी ईबीटी के बीच ही बताएगा। कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन ईबीटी के बीच ही बताएगा। बाकी इसके अलावा सेम रहेंगे। सेल्स कंट्रीब्यूशन कोई लिवरेज नहीं है तो सेम रहेगा। ईबीटी ईएटी ईपीएस कोई लिवरेज नहीं है, सेम रहेगा। चेक कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट हो? नहीं है कोई डाउट? तो झटपट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और तीनों लिवरेज आप निकालिए, बाकी काम मेरा है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, समझिए और लिवरेज निकाल लीजिए तीनों, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। बाकी काम मेरा है, बाकी काम मेरा है, क्योंकि ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। लिवरेज निकालना आप निकाल सकते हैं। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, रेशियोज। 12th में काफ़ी हद तक पढ़ा है आपने, उससे खूब डिटेल में एनालाइज करेंगे कैसे किसी कंपनी के बारे में हम कह सकते हैं अच्छी है या बुरी है। कीजिए सर। कर लीजिए आराम से। इनकम स्टेटमेंट तो दिया ही है, दोबारा से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है उसे, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की। इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, तीनों लिवरेज निकाल लीजिए आप, बाकी काम मेरा। निकालिए कितना है ऑपरेटिंग? 2 है, फाइनेंशियल 4, कंबाइंड 8 है। यानी कंपनी काफ़ी रिस्की है। सेल्स में 10% का चेंज, ईबीटी जो आखिरी प्रॉफिट है 80% का चेंज हो जाएगा। रिस्की है कंपनी भाई। आखिरी प्रॉफिट तो ईबीटी है, 10% अगर सेल चली गई तो 80% चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखें,
यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल EBIT इंक्रीज इफ देर इज 10% इंक्रीज इन किसमें सेल्स बढ़े या कंट्रीब्यूशन बढ़े 10% चेंज है ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है तो आंसर कितना आएगा 20% आएगा। लेकिन ऐसे लिखने से मजा नहीं आएगा कॉपी चेक करने वाले को। तो उसके लिए क्या करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये हमने पहले से निकाला है 2 कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल कर दीजिए इसे। ये 10% है तो डेल्टा EBIT इसे डेल्टा ही लिख दीजिए। तो डेल्टा EBIT कितना आएगा 20%। बीस % है डबल है डबल 2 है ना तो डबल जस्ट डबल है। दूसरा पॉइंट इससे भी आसान है वो करें फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करो कर लेंगे। क्या क्या चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज के लिए EBIT और EBIT और EBT यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम यानी वो इनकम जिस पर टैक्स देना है। कौन सी इनकम पर टैक्स देते हैं EBT लिख लीजिए वहाँ EBT। तो ऐसे एक आधी चीज को इनडायरेक्टली बोलेगा क्वेश्चन बस इतना वो कर सकते हैं। टैक्सेबल इनकम बोल दिया EBT को। इफ EBIT इंक्रीज बाय 6% EBIT 6 बढ़ा फाइनेंशियल 2 था शायद नहीं 4 है तो 6 × 4 कितना आएगा 24% कर लीजिए फॉर्मूला लगाइए। जी हाँ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेल्टा EBT अपॉन डेल्टा EBIT। दिस इज 6% डेल्टा EBT 24%। ठीक है बात। थर्ड पॉइंट वो कह रहे हैं कंबाइंड लिवरेज का यूज करो। बहुत अच्छी बात है कर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज यानी EBT इफ सेल्स EBT और कंट्रीब्यूशन के बीच रिलेशनशिप पूछा है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डेल्टा EBT अपॉन डेल्टा कंट्रीब्यूशन 8 है और ये है 6%। ठीक है ये बात। तो अब एक काम कीजिए क्वेश्चन 11 से लेकर 26 तक देखिए कोई पेंडिंग है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक 14 है तो 14 होमवर्क है 14 हाँ 14 होमवर्क है लिख लीजिए। इस 14 का डी पॉइंट देखे कहा है अलग तरीके से पूछा है। डी पॉइंट ये बाकी लिवरेज को निकालने आपको आती हैं। सेल्स अगर 6 लाख से बढ़ जाए पहले सेल है 24 लाख तो अब सेल बढ़कर हो जाएगी 30 लाख 30 लाख हो गई या 25% बढ़ गई ऐसा कह सकते हैं। वो पूछ रहे हैं नई EBIT कितनी है। व्हाट वुड बी दी न्यू। अब इसके 2 तरीके से करना है। पहला तरीका स्कूल वाला तरीका 30 लाख की सेल मानो और निकाल दो फिर से।
दूसरा तरीका है सी वाला, दो वो भी सही है तरीका। दूसरा तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका। क्या है वो स्मार्ट तरीका? ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर देखो कितना लिखा था, 6 लिखा है, 6 लिखा ना। और सेल्स 25% से बढ़ी है। पहले 24 लाख थी, 24 लाख में 6 लाख बढ़ गई, यानी 25% बढ़ी है। तो वहां से आप देख लीजिए कि कंट्रीब्यूशन अगर 25% बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज 6 है, तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 25 × 6 150% से। तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप। या देसी तरीका है कि भैया सेल कितनी मान लो 30 लाख, बस उस पर ईबीआईटी निकालो, दैट्स ऑल, सबसे सिंपल है। तो आई होप 11 to लास्ट 26 तक तो होगा इन सब। कौन से रह गए हैं फिर? क्वेश्चन 10 कह रहे हैं, ये तो होमवर्क है, सॉल्यूशन दिया बस का, तो वैसे इसमें कुछ नहीं है खास बात। 8 में बता देता हूँ क्या करना है। 8 पर मैं रोशनी डालता हूँ थोड़ी सी। क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका एग्जाम में, फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। सीए फाइनल में था, तब भी आता था, हमारी स्टेज पर आ गया, अभी भी आता है क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल में भी आपके आईसीआई के, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 and 2। ये आगे क्या लिखा है? एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। वो कह रहे हैं 2 सिचुएशन है और हर सिचुएशन में 2 प्लान है। अभी देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। कैपेसिटी है 4000 यूनिट, लेकिन हम सेल 75% ही कर पाते हैं। तो सेल के लिए 4000 यूनिट माने या 3000 माने? 3000। कोई कह रहा मैं 4000 बना सकता हूँ, तू क्या बनाएगा? उससे क्या मतलब है? कितनी बेची उसकी बात करो ना। बेच कितनी सकते हैं? 3000, 75%। सेलिंग प्राइस 30 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है। वो कह रहे हैं पहली सिचुएशन, पहला कोई केस बनाया हुआ उन्होंने, वो सोच रहे हैं हमारे 15000 खर्च होंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी 20 भी हो सकते हैं, तो कंपनी कह रही 15 से भी बना लो लिवरेज, 20 से ही बना लो। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज के कितने आंसर आएंगे? 2 आएंगे। तो आप क्या करोगे? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आगे बढ़िए, फाइनेंशियल प्लान क्या दे रखे इन्होंने? प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में इक्विटी कम है, लोन ज्यादा है। प्लान बी में इक्विटी ज्यादा है, लोन कम है। अब मुझे बताइए प्लान ए, प्लान बी किस में है? सिचुएशन 1 के भी 2 पार्ट हैं, सिचुएशन बी के भी 2 पार्ट हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल लिवरेज के 4 आंसर आएंगे। अब समझे आप बात? बस यही खास बात है इस क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, क्योंकि वहां फाइनेंशियल प्लान जाने की जरूरत ही नहीं है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज जाते जाते प्लान 4 हो गए। सिचुएशन 1 का ए, सिचुएशन 1 बी, सिचुएशन 2 ए, सिचुएशन 2 बी। नेक्स्ट पेज पर देखिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है ऐसे। देखना है ऑपरेटिंग लिवरेज 2 ही है बस, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज देखिए कैसे निकाला है वहां। सिचुएशन 1 में 2, सिचुएशन 2 में भी 2, तो कंबाइंड भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि कंबाइंड किस पर डिपेंड है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। तो होमवर्क है, अब आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है बात। देखिए एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, कॉस्टिंग हो या एफएम हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। लगभग ऐसा मानिए आप 85% 90% न्यूमेरिकल पेपर है दोनों, कॉस्टिंग भी और एफएम भी। 10-12 नंबर की थ्योरी भी आती है। थ्योरी लेकिन आएगी कैसे? वो पूछ लेंगे आपसे भाई ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेटिंग लिवरेज, डिफाइन इट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, पढ़ तो लिया हमने। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होते हैं वो बता दो, इसका फॉर्मूला लिख दो बस। मतलब ये वो थ्योरी है जो हमने पढ़ ली, इसलिए मैं हर चैप्टर के बाद कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी डाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, सिंपल है जो हमने पढ़ लिए हैं। इसमें बस लास्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम 9, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क।
बताइए फाइनेंशियल रिस्क मतलब जो पैसे के लेन देन की वजह से आता है, कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं, लो ही मतलब छोटा बिजनेस कर। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब वो रिस्क जो पैसे के लेन देन की वजह से है, मतलब छोटा बिजनेस कर लो। बड़े सपने देखोगे तो रिस्क भी ज़्यादा हो। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क क्या है? डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्या इससे कोई बच सकता है? इससे कोई नहीं बच सकता, इससे कोई नहीं बच सकता। ये तो आपको झेलना। कस्टमर बैड डेट्स हो गया, डिले कर दिया, है ना, ठंड है ज़्यादा सेल नहीं हो रही, गर्मी है ज़्यादा सेल नहीं हो रही, बारिश है ज़्यादा सेल नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, इस वजह से दिक्कत है। तो ये सब कैसे रिस्क होते हैं? हमारे बिजनेस रिस्क। तो ये पूछा आपसे, पढ़िए बिजनेस रिस्क क्या है? इट इज समटाइम कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क विच अराइज ड्यू टू, देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी इटसेल्फ। रेंट है, सैलरी वर्कर्स की बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया, इससे हम बच नहीं सकते, इसलिए लिखा है सेकंड पॉइंट, इट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसे रोक भी नहीं सकते हम, अनकंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल। ये सभी कंपनी में होता है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, ये हमारी ऑपरेटिंग नेचर का है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल देखिए, ये सिक्योरिटीज लेंगे आप तभी आएगा, डिवेंचर, प्रेफरेंस, लोन भी लिख लीजिए इसके आगे, लोन भी लिख लीजिए। इससे आप बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा रिस्क है जिसमें डेट है, और लोन की वजह से ही ये रिस्क आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार थ्योरी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। आप समझ गए, जो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में डिफरेंस है, वही सारा का सारा डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। आप लिख भी सकते हैं, एक पॉइंट और भी बना सकते हैं इसमें, ऑपरेटिंग रिस्क किससे मेजर होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज से। फाइनेंशियल रिस्क किससे मेजर होता है? फाइनेंशियल लिवरेज से। ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट। ठीक है जी, ये थी बात आज की, बाकी बातें करेंगे कल, नया चैप्टर शुरू करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।